नमः सिद्धिभ्याम् नमः सिद्धिभ्याम् इंदिशदियुंदियाडुं त्यूडीदि मुदुर्विसदिव कारणम् अन्तातीति गुणाडुं नमो जिनाडुं चिदी बबाडुं नमो रिंताडुं नमो सिद्धाडुं नमो ऐरियाडुं नमो शायाडुं नमो लोई सोविसां हूडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और द्वाइन स्वामी के शासन में हम सही भ्रष्ट हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमः सुशासन जयवंत हो जयवंत वितराग श्रवण संस्कृति। आज हम सभी ने 6 वक्ताओं को सुना और यह संपूर्ण श्रवण संस्कृति अपने आप में मुस्कुरा रही है, काव्य का निमित्त है, पर तुम्हारी प्रज्ञा की प्रांजलता है। मात्र यही समुदाय नहीं, देश के प्रत्येक श्रमण के लिए आप लोगों से गहरी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि तत्व का आलोड़न जैसे अनेक विद्वानों को बाहर से बुला करके हम तत्व की गवेषणा करते हैं, ऐसा समय आए कि लोग आपको बुला करके तत्व की गवेषणा करें। आचार्य कुंद कुंद भगवंत तो आचार्य महावीर कृति विमल सागर शांति सागर आदि सागर ये जीव भी स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे कि नन्हे नन्हे श्रमण आज महावीर की परंपरा का उद्योतन कर रहे हैं। ब्रह्मचारी मनोज भैया ने पंच परमेष्टि के स्वरूप की व्याख्या की, तो पंच परमेष्टि का जो स्वरूप है हमें 2 धाराओं में देखना है, विभाग दृष्टि से पंच परमेष्टि और निश्चय दृष्टि से पंच परमेष्टि। विभाग से पंच परमेष्टि आपको प्रगत तत्व में दिखते हैं, निश्चय से पंच परमेष्टि सुगत तत्व में है, और वस्तुत्व में उस दृष्टि से आपको समझना था और बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हो। वस्तुत्व की भाषा और अभिप्राय पर भी लक्ष्यपात किया जाए। सुगत तत्व में पंच परमेष्टि और परगत तत्व में पंच परमेष्टि, 2 जगह आपको पंच परमेष्टि देखना है। परगत तत्व में पंच परमेष्टि आपको आचार्य भिन्न दिखेंगे,
जो पंचाचार का पालन कर रहे हैं, शिष्यों से करा रहे हैं, वे आचार्य परमेष्ठी हैं। अनुग्रह, अनुग्रह और संग्रह, पहले दो शब्द पर ध्यान दीजिए, संग्रह, अनुग्रह, तीसरा शब्द है निग्रह। जो आचार का जो मूल धर्म है, पहला धर्म संग्रह, दूसरा धर्म अनुग्रह और तीसरा धर्म निग्रह। आचार्य परमेष्ठी शिष्यों का संग्रह करते हैं, ये पहला धर्म है। अब संग्रह कैसे होगा? तो आप सबको मालूम है कि आचार्य परमेष्ठी के जो वर्ण है सारस्वत सागर जी, वो पीला है। पंच रंगा आपका ध्वज है जैनियों का, केसरी तो पंचरंगा, उसमें आचार का जो वर्ण है वो पीला है। वो पीत वर्ण जो है वो आकर्षक है, पुष्प। वो पीतलेस्या, पीतलेस्या पीला वर्ण पुष्प। आप पीले कपड़े पहन के निकलो, यदि बसंत का मौसम है तो मधुमक्खियां अथवा मक्खियां अथवा छोटे छोटे जीव, भुनभुटा, ये सब उन कपड़ों पे आके पहुंच जाते हैं जहां पीला वर्ण होगा। तो जैसे पीत वर्ण में आकर्षण है, ऐसे आचार्य के अंदर प्राणी मात्र प्रीति है, इसलिए आचार्य भगवंत पीत वर्ण में है। और ये तो महाकाव्य को तो सुब्रत सागर का संयोजन है, समुद्र सागर, इन लोगों ने इसको इस वर्ण में किया है। और पीत वर्ण होना बहुत जरूरी था। वर्णों में पीत वर्ण, वर्णों में पीत वर्ण, सारस्वत जी मित्र जीवन में ध्यान रखना, वर्णों में पीत वर्ण और वर्णों में वा वर्ण, ये उत्कर्ष के प्रतीक है। पीत वर्ण वा वर्ण, जहां जहां बा आएगा, सा सद्यार्थम वा आकर्षण। तो वस्तुत्व का बा क्यों, पहले सबसे पहले वस्तुत्व में वा क्यों रखा गया? समय सार में सा रखा गया। सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम वा, वस्तुत्व में वा, आकर्षण, आकर्षण वर्णाक्षर है। आचार का पीत वर्ण, अक्षरों में वा वर्ण, ये आकर्षण है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के स्मृति ग्रंथ में सभी वर्णों के विषयों की व्याख्या की गई है। और जैनेन्द्र व्याकरण में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आवर्ण से प्रारंभ किया है और सावर्ण से प्रारंभ किया है। सिद्धि अनेकांत, सिद्धि अनेकांश होगी, सिद्धि अनेकांश होगी, तो उनको उस सार रखना था वहां पर सामने। और शुद्ध वर्ण समामनाया, वर्णों की हमना अनादि सिद्ध है। दूसरे चलते हैं, वीरता की ओर जब जा रहे थे, अकलंक स्वामी को राज दिखाई दिया, वो राजवार्तिक, वीरता की ओर जा रहे थे, उनको राजवार्तिक लिखा। शंभु समन्वित स्वामी, सा समन्वित सा शंभु। जब हम देखते हैं जिन आचार का जो भाव होता है, ये ध्यान रखना, वर्ण भी एक ज्योतिष है, वर्ण भी एक ज्योतिष है। कौन सा व्यक्ति बालक जन्म के बाद प्रथम बार मुख खोलता है तो कौन सा अक्षर निकालता है? हप्पा हप्पा चिल्ला रहा है ना, तो आप समझिए किस वर्ण की व्याख्या कर रहा है। ऊष्म नाम सा हा, ऊष्म वर्णी है बच्चा, ये हप्पा हप्पा चिल्ला रहा है।
मम्मा। सारे बोलने पर, सारे उच्चारण स्थान से व्यक्ति के भावों का बोध होता है। आचार्य परमेष्ठी जो संग्रह निग्रह में कुशल हैं, अनुग्रह में कुशल हैं, संग्रह तो कर लिया, संग्रह तो कर लिया, अनुग्रह करना नहीं जानते तो शिष्य समुदाय विलीन हो जाएगा। उसको वात्सल्य भी देना चाहिए, वात्सल्य भी देना चाहिए, शिक्षा भी देना चाहिए। अनुग्रह क्या हो रहा है? दीक्षा के बाद चारों अनुयोगों की शिक्षा देना। ऐसा नहीं है कि जैसे शुक्री कुकरी बच्चों को जन्म दे करके छोड़ देती है, बेटा तुम भी घूरों पे घूमो, हम भी घूमते। ऐसे शिष्यों को नहीं छोड़ा जाता है कि शुभ्र सागरी शिष्य बनने आया कोई पुरुष कहता कि आप दीक्षा दे दो, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। ऐसी दीक्षा हो जाए। शिक्षक कहता है कि मैं दीक्षा लूंगा पर संग में नहीं रहूंगा आपके। योग्यता को हासिल कर लो, गुरु स्वयं भेज देंगे। लेकिन शिष्य को जन्म देना शिष्य संख्या बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है, शिष्य को जन्म दिया जाता है अनंत के शासन को चलाने के लिए। शिष्य का जो संयोजन होता है वो मात्र घर में एक सदस्य की संख्या बढ़ाने के लिए पुत्र को जन्म नहीं देना पड़ता। जो संपत्ति उस सनातन धर्म की रक्षा कर सके इसलिए संतान को जन्म दिया जाता है। शिष्यों का मतलब हमारी गणना बढ़ जाएगी इसका उद्देश्य नहीं है, आत्मा का कल्याण करे और जिन शासन का उद्योतन करे, जो शासित शास्त्रा की बात को विस्तार कर सके, इसलिए शिष्य को जन्म दिया जाता है। इसलिए शास्त्रीय शिक्षा आज्ञा में रहे, आज्ञा में जिए, आज्ञा का पालन करे, उसका नाम शिष्य है, उसका नाम शिष्य है। आज्ञा के बाहर जाए वो शिष्य नहीं है, शत्रु है। आज्ञा के बाहर जाए वो शिष्य नहीं है, शत्रु है। परस्पर गुरु जीवाना, गुरु ने आपका उपकार किया है, गुरु की आज्ञा का पालन करो, आपका उपकार है। अरहंत के शासन का उद्योतन करो, ये शिष्य का धर्म है। तो गुरु का कर्तव्य है कि दीक्षा के बाद उसको इस प्रकार से सजाया जाए, ऐसे बनाया जाए कि बेटा भगने के लिए नहीं आयो, भगवान बनने के लिए आयो। शिष्य के मस्तिष्क में पहले से भर के रखा जाए, आप भगने के लिए नहीं आए, भगवान बनने के लिए आए हो। वो भगवान कब बनोगे? भगम ज्ञानम, जो ज्ञान से युक्त होंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य बनना पड़ता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है। आपकी कितनी प्रज्ञा हो, चलना तो तांगे में घोड़े को ही पलटा है, लेकिन कहां कैसे चलूं इसलिए चालक बैठा रहता है। कल तो पानी गिर रहा था पाइपलाइन से, पीयूष आप और आशी क्या कर रहे थे वहां पर? शाम को यहाँ की पाइपलाइन का पाइप निकल गया सुब्र सागरी और पूरा पानी जमीन में बहने लग गया। ये दोनों ब्रह्मचारी लग गए उस पाइपलाइन को ठीक करने में। विषय पकड़ना, पानी तो अपनी धारा में ही बहता है, लेकिन पाइपलाइन इसलिए बनाई गई है कि वो कीचड़ न मचाए, पीने के काम में आए। जैसे पाइपलाइन के माध्यम से टंकी में पानी जा रहा है, ऐसे तुम जो ज्ञान कर रहे हो वो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही बहना पड़ेगा। गुरु क्या कर रहे हैं? वो पाइपलाइन है, तुम अनवस्थित मत चलो, व्यवस्थित चलो, नहीं तो कीचड़ हो जाएगा तुम्हारी बुद्धि में। आचार्य परमेष्ठी व्यवहार से, उपाध्याय परमेष्ठी जो ज्ञान ध्यान में लीन होने के साथ शिष्य समुदाय का अध्ययन करा रहे हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं। साधना में लीन साधु परमेष्ठी हैं। चार घाती कर्म का क्षय किए अरहंत देव,
8 कर्म का 6 के सिद्ध देव, ये व्यवहारने से सभी प्रगत तत्व है। ये बाह्य ध्येय है, आत्मध्येय नहीं है। लेकिन निश्चय से अरुआ सिद्धारिया अध्याया साहु पंच परमेष्टि तेव्यु चिट्ठदी आदय तम्मा आदव मैं शरणम। अब इनको सुगत तत्व कैसे बनाएंगे आप? अर्यंत घाती क्रम शून्य मेरी आत्मा ही होगी। घाती घाती क्रम शून्य मेरी आत्मा ही होगी, सिद्ध होगी। पंचाचार पालन भूत मेरी आत्मा ही होगी। द्वासांग श्रुत का ज्ञाता मेरी आत्मा होगी। और निज ब्रह्म में लीन होने वाली साधना करने वाली मेरी आत्मा ही होगी। इसलिए पांचों परमेष्टि निज तत्व सुगत तत्व है। ऐसे परमेष्टि की आराधना करके बाह्य रूप में भी आराधना करो, अंतरंग में आराधना करो, निमित्त निमित्तिक संबंध की दृष्टि से आपको आराधना करना है। एक विनोद मनोज भैया का आलेख था और दूसरे वक्ता के रूप में भैया पीयूष, इनका आलेख था प्रकृति। तो जो प्रकृति है वो विराट है, विशाल है, नैसर्गिक, यथार्थ, स्वाभाविक प्रकृति रूप। प्रकृति को समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विकृति में खड़े हो जाते लोग। प्रकृति में जीना बहुत कठिन है। झरने अपने में झर रहे हैं, सरताएं समय बह रही हैं, सूर्य समय पर उदित होता है, समय पर अस्त हो रहा है। पुष्प खिलते हैं समय पर, मुरझा जाते समय पर। पुष्प खिलते समय पर, फल देते समय पर, तोड़ सको तो तोड़ लो। नीम वृक्ष की डाली से समय पर स्वयं टपक जाते हैं। खाना हो तो खा लो, अन्यथा स्वयं पुष्प सूख करके स्वयं फल भी विलीन हो जाते हैं। प्रकृति में उगे थे, प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है, परिवर्तन को प्राप्त होती है। पुनः देखिए पीयूष प्रकृति क्या बोल रही है। एक पुष्प खिला डाली पर, उसने लोगों के चित्त को लुभाया। कुछ दिन के उपरांत फल आ गया। पहले आंखें लुभाता था और नाक को लुभाता था और रसना को लुभाने लगा, पर वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर रहा था। जिनके मन विकृत थे उनकी आंखें आकर्षित होती थी, जिनके मन विकृत थे उनकी नाक विकृत हो रही थी, जिनकी रसना विकृत थी उनकी रसना विकृत होने लगी। लेकिन पुष्प कह रहा था मैं खिला, मैं फल के से लद करके कच्चा हुआ, पक गया। आप चुनना चाहो चुन सकते हो, खाना चाहो खा सकते हो। हम टपक जाएंगे और पुनः प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। मानव कर्म के प्रकृति के उदय से मनुष्य देह मिली है। मां का रज, मां पुष्पित हुई, पिता के वीर का शक्ति मिली, उसमें प्रकट हुआ है एक फल। कुछ लोग बच्चा कह करके भोगते हैं, कुछ मित्र कह के भोगते हैं, तो कुछ सखा कह के भोगते हैं, कुछ शत्रु मन के भोगते हैं, तो कुछ पत्नी पति कह के भोगती है, तो मित्र भोगने वाले भोगते रहते हैं। पुत्र पिता कह के भोगने लगता है, पुत्र का पुत्र दादा कह के भोग रहा है। लेकिन प्रकृति कह रही है मित्र
तुम देह को प्राप्त किए हो, दूसरे के भोगाने में लगे रहोगे। तुम चाहते इस देह से चुन लेते रत्नात्रय धर्म को, तो शुद्धों की प्रकृति में विलीन हो जाते। भाव विकृत किए, इसलिए झरनों का मनोहर रूप तो देखते रहे, नदी का बहाव देखते रहे, पुष्पों को पुष्पित होते देखते रहे, पर वो प्रकृति में आप भी तो थे। प्रकृति में पुरुष को भी तो देखना चाहिए। हे पुरुष, क्या तू प्रकृति नहीं है? शाश्वत प्रकृति है। बहुत सुंदर आलिक का वाचन किया और वस्तुत्व तो आपने खोल के रख दिया। मित्र, इस वस्तुत्व ग्रंथ को आप विशुद्ध सागर का न कह करके अपनी निजी निजी प्रकृति का ग्रंथ देखो, अपने आप में उसे खोजो, अपने आप में खोजो, उसमें आप खो जाओ। ये पीयूष का आलेख था। प्रकृति विराट है, तो कहीं कालिंदी बहती तो कहीं नर्मदा, कहीं महानदी तो कोई चंबल, कहीं कुंवारी है, कहीं कृष्णा कावेरी है। पर मित्र, ये अपनी प्रकृति में बह रही है, पर देखने वाले विकृति में चले जाते हैं। कोई मनोहर रूप देख रहा है, कोई पर्वतों को निहार रहा है, लेकिन पर्वतों को देख करके ऊंचाइयां भी देखना चाहिए, जिससे मैं ऊंचा उठूं। नदी को बहते भी देखना चाहिए, कितनी नीचे ले बह रही हो, कितनी नीचे बह रही हो, परंतु शीतलता को नहीं छोड़ती। हम गड्ढे में भी बैठ जाएं, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ेंगे, ये प्रकृति कह रही है। पत्थर अपने पत्थरपने को नहीं छोड़ता, ऊंचे पहाड़ ऊंचे रहते हैं और नदी नीचे बहती है। ऐसे ही चाहे मैं छोटे शरीर में हूं, बड़े शरीर में हूं, उच्च स्थान पर हूं, नीचे स्थान पर हूं, पर नीच बन के ना रहूं। ये पीयूष प्रकृति बोल रही है। आसी बेटा, यही तो समझना है। जो आप लोग कविता पढ़ रहे थे, मुझे तो नहीं लग रहा था सुब्र साई कि मैंने लिखा है। यथार्थ बोल रहा हूं, मुझे तो नहीं लग रहा था मैंने लिखा है। हम तो आप लोगों के सुन सुन के आनंद ले रहे थे। तीसरे वक्ता महात्मा निर्गंत सागर जी, निर्वाण मीमांसा। तो जगत में लोगों ने अनेक प्रकार के निर्वाण की इच्छाएं रखी। मोक्ष सबको अच्छा लगा, पर मोक्ष का स्वरूप नहीं समझ सके। और दुनिया ने, किसी ने दीपक के बुझने को निर्वाण मान लिया, तो किसी ने प्रकृति में प्रकृति का विलीन होना मोक्ष मान लिया, तो किसी ने आत्मा का नाश ही सर्वस्व मान लिया, वैकुंठ को ही मोक्ष मान लिया। परंतु जैनाचार्यों ने निर्वाण की जो व्याख्या की है, कृष्ण कर्म विवक्षो मोक्ष, संपूर्ण कर्मों का वियोग होना मोक्ष है। और जब तक दृष्टि हमारी राग देश के निर्माण में रहेगी, देखो संक्षेप में शब्द इतनी मानना, यदि आपको लगता है भवन शब्द लग करके आपको चिढ़ छूट सकती है, विमान शब्द से तुमको चिढ़ छूट सकती है, अनेक प्रकार की क्रियाओं के करने में तुमको चिढ़ छूट सकती है, तो सीधी बात इतनी सी करो, राग देश का निर्माण जब तक तुम्हारी बुद्धि में रहेगा तब तक निर्माण नहीं मिल सकता। जो जो तुम क्रियाएं कर रहे हो, जो जो क्रियाएं कर रहे हो, बिना राग के चींटी भी दाना नहीं उठाती, बिना राग के दीमक भी बामी नहीं बनाती।
इस भ्रम को निकाल दीजिए कि मेरा राग नहीं है, मेरा ममत्व नहीं है, वो तो बन रहा है, लोग बना रहे हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अंदर का मैटर तो ये है, बिना राग के आशीर्वाद का हाथ नहीं उठता। आशीर्वाद वरदान देने का परिणाम भी राग है। बिना राग के पीछे नहीं पकड़ सकते, बिना राग के कमंडल नहीं पकड़ सकते। राग में अंतर हो सकता है, पर राग राग है। भले ही आपके लिए उपकरण है, एक सीमा के लिए उपकरण है, लेकिन जिन कल्पी मुरझास इस राग से भी शून्य हो जाते हैं। परम योग में लीन योगीश्वर भेष दिगंबर को भी अंबर मानते हैं। पुरुम भी तनगी मुनीश्वर भेष दिगंबर को भी अंबर मानते हैं। इस अंबर से भी दिगंबर होते हैं, वे शुद्ध उपयोगी निर्गंत मुनीश्वर होते हैं। फिर अंबरों में मोक्ष मार्ग कैसा? वस्तुत्व के अंदर प्रवेश करेंगे तो महात्मा सुब्रत सागर जी, इतने ही मन में भाव था कि लोग मृदु बूंदों में न जीते रहे, वस्तु की बेटा वस्तुत्व पर लक्ष्य पात जाए। अन्यथा अन्यथा मित्र, घट में बूंदें भरोगे तो गीले होते रहोगे। ये जैन मोक्ष मार्ग नदियों के तट पर बैठ करके डुबकी लगाने का नहीं है। ये मोक्ष मार्ग पर्वतों पर बैठ करके सुखाने का मार्ग है, कर्म सुखाने का मार्ग है, कर्म गीले का मार्ग नहीं है। राग की मटकी में देश का जहर भरते रहोगे, राग की मटके में देश की बूंदें भरते रहोगे, मित्र मोक्ष नहीं मिल सकता है। वस्तुत्व कह रहा है कि आपको दिगंबर के अंबर का भी त्याग करना पड़ेगा। नहीं समझ ले कोई मुरझाज इस बात को कि मैं दिगंबर हो गया मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये विकल्प छोड़ दीजिए। साधना का एक साधन है, ये साधन है भेष देहाश्रित है और देह पौद्गलिक है। ये पौद्गलिक देह मोक्ष नहीं भेजेगी। इस भेष को प्राप्त करके निर्द्वंद होने के लिए भेष धारण किया है। मोक्ष तो निर्वाण तो भावों की विशुद्धि ही कराएगी। बराबर निर्गंध सागर जी, आपने बहुत अच्छे से कहा। आपके प्रूपणा की शैली देख करके बड़े बड़े योगी भी प्रभावित हो जाएंगे कि इतने सहजता में। मैं सोच रहा था ऐसे ऐसे सुब्रत साहब हमारे सभी अनुज जो हैं इतने प्रज्ञाशील हैं, तो मुझे लगता है देश का भविष्य बहुत सुंदर है। यदि ये श्रमण कुछ दिन और रुक लेना, कुछ दिन और रुक लेना, वृक्ष की छाया में शक्ति मिलती है। मैंने अनुभव किया है, थका आदमी वृक्ष के नीचे बैठा रहे तो शक्ति मिलती है, पर दौड़ अच्छी होती है। ऐसे ही आचा ध्रुव के नीचे बैठे रहना, उड़ना तो सबको है ही, और शक्ति पा लेना। पर जो आज आप कर रहे हो यही करना और कुछ नहीं करना। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी शाह प्रशस्त। कम से कम एक श्रवण संघ की यही पहचान होती रहे आप लोगों को। मैं भी यदि स्वर्ग चला गया तो वहां से अपने अवधि ज्ञान से देखूंगा, जानूंगा ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सिखा के आए वही कर रहे हैं कि कुछ दूसरा तो नहीं कर रहे। वही करना। यदि जो श्रुत की आराधना अभी आप कर रहे हो, यदि सुब्रत सागर ये तुम्हारे सारे अनुज हैं, ऐसे उपदेश करते रहे, पुनः एक बार भद्रबाहु कुंद कुंद का शासन आएगा, महावीर की परंपरा जीवित हो जाए।
नगर नगर में आज मुझे खुशी है, भोपाल में आज से 10-15 साल पूर्व एक विद्वान थे मुमुक्षु मंडल के, हैं? कौशल जी, उन्होंने मेरे से कहा, उनके निश्चय मुमुक्षु मंडल के विद्वानों में चर्चाएं हुई और आकर के जब भोपाल में प्रवचन करता था, पूरी पंक्ति एक साथ विभार के विद्वान, एक साथ निश्चय के विद्वान, संपूर्ण श्रावकाएं एक साथ उपदेश सुनते थे। पर उस भव्य के अंदर एक भाव आया, नरेंद्र भैया, उनसे रहा नहीं गया। कौशल जी से मंच पे खड़े होके बोले, भोपाल में नंदीश्वर में लाल घाटी पर, बोले महाराज मैं भले निश्चय को मानने वाला हूं, लेकिन एक भाव मेरा है, आप अपने जैसे 5 साधु बना लो, हमारे पंथ का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। एक विद्वान स्वयं ऐसा बोल रहा था, पर आप लोगों को सुनकर के मुझे लगता है जितना सुंदर बोल रहे हो, इतने चलते रहोगे तो जरूर कौशल जी की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि कृति के सामने कृतिकार भी दिखाई देता है। साम्य सागर जी जैसा लिखते वैसा जीवन भी चाहिए, जैसा लिखते वैसा जीवन भी चाहिए, जैसा बोलते वैसा जीवन भी चाहिए। निर्वाण पर अपनी व्याख्या की अगले वक्ता महात्मा यतन सागर जी, इन्होंने तो अपने जीवन को ही खोल के रख दिया। बहुत अच्छा इन्होंने अपना व्याख्यान दिया, मदन मदन पराजय। और पुनीत सागर ने अच्छे प्रश्न किए, लेकिन आप दोनों से मैं खुश हूं, यदि उनका व्याख्यान, आपका जो प्रश्न है, ये दोनों जीवन में आ गए तो विशुद्ध सागर कभी हैरान ही नहीं हो सकते। यदि 2 दृष्टियां मदन मदन पराजय, एक मदन पराजय नाम का ग्रंथ भी हमारे यहां है, मदन पराजय ग्रंथ भी है। तो मदन पराजय ग्रंथ है, यानी यदि आपको अध्ययन करना हो तो अभी संग में है, मदन पराजय ग्रंथ है। तो मदन पराजय नाम का ग्रंथ है कि रति ने मदन से कहा, मदन पराजय में इतनी सी व्याख्या, रति ने मदन से कहा, कामदेव से कहा कि ब्रह्मांड में तुम्हारे बस कौन कौन है, कि दुनिया तुम्हारे बस से, छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक तुमसे नहीं परेशान है। ऐसा विश्व में कोई है जिसे तुमने पराजित न किया हो? मदन कहता है कि देवी, मैंने सबको तो बस कर लिया, पर धरती पर एक ही ऐसा पुरुष है जिसके चरणों में मुझे झुकना पड़ता है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। रति कहती है, नहीं स्वामी, हम तो देखने चलेंगे, आप बाण छोड़ना, कैसे हारोगे आप? तो रति अपने पति मदन को लेकर के पहुंच गई दिगंबर तपोधन वीर के पास। उसने बसंत की फुहारे छोड़े और अनेक प्रकार के मधु मेघ अस्त्र सच छोड़े, पर वे भी त्यागी इंद्रगन तपोधन अपनी त्रिगुप्तियों की गुप्ति से युक्त होकर के और धर्म के ऐसे बाण चलाए, मदन पराजित हो गया और रति रोके बोल पड़ी, स्वामी, मेरे स्वामी को छोड़ दो, ये तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और दोनों परिक्रमा लगा करके चले गए। मदन की पराजय हो गई और दिगंबर तपोधन जीत गए। इतिहास साक्षी है। इसलिए ये परम सत्य है, अग्नि के पास मक्खन जाएगा, प्रीत सागर जी पिघलेगा ही पिघलेगा। इसलिए आपका प्रश्न था कि अंतरंग चित्त को जीता जाए कि निमित्तों से बचा जाए। चित्त को भी जीता जाए और निमित्तों से भी बचा जाए। जब तक
निमित्तों से दूर नहीं होंगे, चित्त शांत नहीं हो सकता। चित्त शांत रखना चाहते हो तो इस मदन को जीतना ईमानदारी का विषय है। मन न चाहे तो मदन कुछ नहीं कर सकता। मन न चाहे तो मदन कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति मन चाहता है इसलिए मदन चढ़ बैठता है। न देखो, न सुनो, न जानो, न जाओ, मदन क्यों आएगा? बहुत बढ़िया आपने आलेख का वाचन किया। संभावना है मदन पराजयी बने आप। सुमन सुमन से दूर रहे, मदन सुमन को देखता। ज्ञानियों, अगला आलेख था मुनि संयंत। वस्तुत्व महाकाव्य में शब्द संयोजना, ये प्रणुष सागर जी संयंत आप जैसे चटर पटर तो नहीं दिखते, परंतु मित्र बहिरंग चटर पटर अलग है, उनकी बुद्धि बड़ी चटर पटर है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आलेख का वाचन किया बहुत ही मधुर दृष्टि में और बड़ा सुंदर तरीके से, और उत्तर भी दिए, तो प्रश्नकर्ता को संतुष्ट कर देना ये बहुत बड़ी कला है। प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो जाए ये बहुत बड़ी मुश्किल है। प्राय प्राणृत्ता मुसकत्वात्, दूसरे के अभिप्राय को बदलना अशक्य है। आचार्य भगवंत अकलंक स्वामी जैसे योगेश्वर राय वार्तिक में लिख गए, दूसरे का अभिप्राय बदलना बहुत कठिन है। और आपका अभिप्राय बदल गया उनके प्रश्न का उत्तर सुन करके। तो शब्द के जो संयोजना है, शब्द ब्रह्म है, तो शब्द को जो ब्रह्म कहा गया है, यद्यपि भरतहरि ने तो बहुत कुछ कहा शब्द के लिए, उन्होंने शब्द अद्वैत की स्थापना कर दी है। अब वज्र कुमार भैया, आपको जब ये वस्तुत्व तो आपके हाथ में आ जाए तो आपको उसको अनेक दृष्टियों में समझना है, और समझते समझते आप यहां तक पहुंच जाएंगे कि समंतरुद्ध स्वामी की शैली का उसमें पूर्ण प्रयोग है। कथन किसी का है नहीं है और छोड़ा किसी को है नहीं। इतने दर्शनों का निरसन उसके अंदर है कि जो भरतहरि का शब्द स्फोट, भरतहरि का शब्द अद्वैत, शब्द ब्रह्म पर लक्ष्यपात था। तो हमारे आचार्यों ने कहा सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान वेतम छाया उज्जोदौसैया पुगल दब्बस पज्जाया। ये 10 पुद्गल द्रव की पर्याय है। अमूर्तिक का धर्म मूर्तिक कैसे हो सकता है? जो बाधित हो, बाधित करे, वो अमूर्तिक हो नहीं सकता। इसलिए शब्द अमूर्तिक नहीं है, शब्द आकाश की पर्याय नहीं है, शब्द पुद्गल की ही पर्याय है, शब्द आकाश का धर्म नहीं है। भरतहरि ने एक सिद्धांत निर्मित किया शब्द अद्वैत के नाम से, और व्याकरण को दार्शनिक दृष्टि से उन्होंने रूप दे दिया भरतहरि ने। जब दार्शनिक दृष्टि व्याकरण में दी, पूज्यपा स्वामी इनसे बहुत पहले हो चुके थे, उन्हें बहुत था कि शब्द के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग भी होंगे, तो उन्होंने लिख दिया सिद्धि रनिकांताश्च। व्याकरण शास्त्र लिखते हुए प्रदीप भैया भारत के भूतल पर सर्वाधिक आयुर्वेद शास्त्र, सर्वाधिक व्याकरणाचार, व्याकरण शास्त्र लिखने वाले कोई आचार्य हैं। आप लोग मुस्कुराओ, आज गोष्ठी चल रही है तो आपको सुनाई पड़ रहा है, आपको प्रचार कर देना चाहिए। भारत की भूमि पर नहीं, विश्व के धरातल पर सर्वाधिक व्याकरण शास्त्र लिखने वाले दिगंबराचार्य जैनाचार्य हैं, और सर्वाधिक आयुर्वेद शास्त्र लिखने वाले जैनाचार्य हैं। बाघ भट्ट भी दिगंबर जैन था, और छंद शास्त्र लिखने वाले जैन है। छंद मंजरी बांग भट्ट ये जैनाचार्य है। उन्होंने तीर्थंकर की स्तुति गाई है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो ग्रंथ लोगों को अच्छे लगे, तुम जैनी घर में बैठे रहे। अनेक वैदिक विद्वानों ने बाघ भट्ट के ऊपर अपनी संस्कृत टीकाएं लिखी। अभी मुझे एक ग्रंथ चाहिए था, हमने सुब्रत सागर का वो
छंद का ग्रंथ चाहिए था। मैंने कहा कौन का होगा। जब ग्रंथ खोल के देखा, जैनाचार्य की कृति है, सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, पर जैनी कभी नहीं कहते कि मेरे पास ऐसा महान ग्रंथ है। जो जो महान ग्रंथ होंगे सुप्रसाद, आपको भी बच के रहना पड़ेगा। चाहे तुम्हारे समय देशना हो, चाहे कोई वस्तुत्व हो, चाहे सत्यार्थ बोध हो, जब समय बीतता है लोग तुरंत अपने नाम पे लिख लेते हैं। हमारे वीतरागी दिगंबर आचार्यों को कितने लोगों ने पारसबुदय जैसा ग्रंथ जब लिखा गया, जिनसे स्वामी ने, ओ मित्र 7 दिन के अंदर कालिदास ने मेघदूत लिखा ना, तो आचार्य जिनसे स्वामी ने 7 दिन के अंदर पारसबुदय ग्रंथ लिख दिया। पर एक कोठारी जी ने उसको प्रकाशित कराया और मालूम सारे दिगंबर को ढक के रख दिया। भगवान के चित्र बनाए, झाड़ियां खड़ी कर दी, चित्र बनाए, बादल खड़े कर दिए दिगंबर के ऊपर। आप सब सो रहे हो, क्योंकि सजल को मंदिर बनाने के साथ साथ आगमों की रक्षा का भी शौक आना चाहिए। मंदिर भी बनाओ, मूर्ति स्थापित करो सजल, लेकिन साथ में इसका भी ध्यान रखो। हमारे पूर्व आचार्यों की प्राचीन जो कृतियां हैं, लोग ये सोचते नरेंद्र भैया कि विशुद्ध सागर अपने नाम से ग्रंथ छपाने के चक्कर में पड़े हुए, ये उनका भ्रम है। जब आपको मालूम होना चाहिए, और सुब्रत सागर जैसे मुनियों को बोलना चाहिए इस बात के लिए, जब मूल ग्रंथ लोग समझना भूल गए, तो पंडित पन्नालाल सात्याचार्य ने हिंदी पुराण का हिंदी किया। दौलत राम जी ने सारी वचनिकाएं लिखी हुई हैं। दौलत राम की मेहनत जो है ना, और छाबड़ा जी, जयचंद छाबड़ा ने समय सार पर वचनिका लिखी, उसको ही वर्तमान के लोग वर्तमान की हिंदी में कर रहे हैं। उन विद्वानों ने कितनी मेहनत की है। और जब ढूंढारी समझ में बंद हो गई, तो हमारे वर्तमान हिंदी वाले विद्वानों ने लिखा। और जब आपके सामने एक ऐसा पक्ष खड़ा हो गया जहां तत्व की पूर्णता एक नए विशेष में प्रारंभ हो गई, उस समय मेरे मित्र, मुझे भी लगा, छोटे में पढ़ता था, जहां देखूं तब वही दिखाई देता था। एक बार मन किया कभी ऐसा दिन आएगा। और बताऊं कहां पर बैठा था मैं? एक छोटे से स्थान पर बैठा, एक पहला भाग पढ़ रहा था। और पहला भाग पढ़ते पढ़ते मेरे मन किया कि जहां देखो वही पढ़ने को मिलता है। कभी ऐसा दिन भी आएगा कि एक तत्व की प्रूपणा कोई जैन मुनि के नाम पर भी होगी। मतलब यह है, निश्चय एकांत पर दृष्टि थी जगत में, वही भाग पढ़ने को मिलते थे, वही छहडाला पढ़ने को मिलते थे, वही पुराण ग्रंथ मिलते थे। तब मन किया कि ऐसा भी दिन आना चाहिए। इसलिए जो कुछ है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो हमारे आचार्यों ने लिख के रखा हुआ है ना, उसी को वर्तमान के लोगों को वर्तमान की भाषा में बता गया है। भाषा बदल सकती, सिद्धांत नहीं बदल सकते। और यदि आप ऐसा करना नहीं जानते, पूर्व में कमल लोगों ने समय सार नहीं पढ़ना चाहिए ये कहना तो हल्ला किया, पर समय सार कैसे पढ़ना चाहिए ये बताना प्रारंभ कर देते तो एकांत नहीं छाता। समझो आत्मनिर्भर भारत में बैठ रहे आप, आपके प्रधानमंत्री बोलते थे रहते आत्मनिर्भर भारत, तो सुब्रत साहब वो जीव कुछ करके भी दिखा रहा है। जो वस्तुएं विदेश से मंगाई जाती थी उनको भारत भेज रहा है, बराबर उनको भारत भेज रहा है। कितनी ऊंचाई तुम पा रहे हो। तो मित्र, अध्यात्म के नाम पर तुमको दूसरे से मंगाना पड़ता था, आज तुम भेजो। ये कितना आनंद का समय है। मुझे स्कूल में कवियों की कविताएं पढ़ाएंगी, उठो लाल आंखें खोलो। जब ये कविता मैंने पढ़ी ना, सबसे पहले उठो लाल आंखें खोलो, ये बड़े चाव से पढ़ाई जाती थी और बहुत महत्व दिया जाता था।
मैंने कहा इतनी गहरी बातें उठो, लाल आंखें खोलो। तो मेरे मित्र, मेरा मन कहता है नयन मनोहर चार चंद के चरणन से झुकाते। तब ये वस्तुत्व का जो उदय, एक दिन में सुब्रत सर कोई फांसी नहीं लगाता। जो व्यक्ति कई बार सोचता तब वो काम कर पाता है। फांसी लगाने के लिए सोचना पड़ता है, फिर अच्छे काम करने के लिए आपको बचपन से ही सोचना पड़ेगा, तब तुम इतना ऊपर उठ पाएंगे। मतलब फांसी नहीं लगाना। क्या हुआ? फांसी नहीं लगाना। परंतु ये मत सोचो सब बोल दिया, ये सोचो कि जितना लोग बोल चुके होंगे तो तुमको नया खोजने को मिलेगा, नया खोजने को मिलेगा। मैंने कभी ऐसा सोचे नहीं है, कितने सब बोल देंगे, मैं क्या बोलूंगा? अरे सब भूल जाने देना, उससे मालूम क्या होगा? कुआं का सारा पानी निकल जाए तो नरी झिरका पानी निकलता है, झिरका पानी निकलता है। प्रदीप, अभी तक या आप नरेंद्र को दानी दानी के नाम से जानते थे और लोग उसका दूसरा उपयोग कर रहे थे, पर इस चातुर्मास से वो दानी ही नहीं बचा, अब ज्ञानी भी हो गया है। अब मतलब कोई सीधा सीधा चूसेगा ना तो कह देगा वो ज्ञानी, हम ज्ञानी भी बन गए हैं। अब संयंत्र सागर शब्द संयोजना, शब्द ब्रह्म का जो उपयोग किया है वो है द्रव्यश्रुत, और भाव ब्रह्म की जो व्याख्या है वो है आत्मश्रुत, भावश्रुत। यद्यपि अनेक ग्रंथांतरों में शब्द ब्रह्म का व्याख्यान किया है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में शब्द ब्रह्म का प्रयोग समय सागर जी में किया है। इसको लिख लेना भैया प्रणीत सागर जी। जैन आगम में शब्द ब्रह्म का प्रयोग करने वाले आचार्य अमृतचंद स्वामी, और वह द्रव्यश्रुत के रूप में हमने शब्द ब्रह्म को स्वीकार किया है, और भावश्रुत के रूप में हमने आत्म ब्रह्म को स्वीकार किया है। शब्द ब्रह्म साधन है, आत्म ब्रह्म साध्य है। वो दोनों ब्रह्मों का आश्रय लेकर के जी परम ब्रह्म भगवान बनता है। अंतिम वक्ता महात्मा सारस्वत सागर जी संयोजक महोदय जी हैं। उनका विषय था वस्तुत्व में न्याय, नीति, निक्षेप का समन्वय। ये परम सत्य है जिसकी प्रज्ञा में नए, न्याय, निक्षेप और नीति जिसके पास होंगे वो संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता, और संजय सागर वो किसी को दुखी भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी कला है सिंधु। नए, निक्षेप, न्याय, नीति जिसकी प्रज्ञा में होगी वो किसी को दुखी नहीं कर सकता, और किसी से दुखी भी ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसको निक्षेप का भी बोध है, न्याय का भी बोध है, नीति के भी बोध है, और रीति के भी बोध है। न्याय भी पढ़ लिया, नीति भी पढ़ ली, निक्षेप भी पढ़ लिए, लेकिन सजल रीति नहीं पढ़ी, वो रीता ही है। रीति भी पढ़ना चाहिए। रीति समझते ना, निर्विकल्प से आ गई रीति, और रीति नहीं समझे तो बेटा जीवन भर विकल्प में रहना पड़ेगा, रो नहीं पड़ेगा। रीति का मतलब है कि जब प्रदीप की शादी होने गई, चाहे आपका अध्यक्ष हो चाहे पत्रकार हो, सो सुब्रत सागरी मूसल चले। सुना आपने? शादी मूसल चलते हैं। जब बिनौली निकलती है 81, तो गांव देहातों में इधर से मूसल फेंकती माँ, उधर से मूसल निकालती माँ। अब वो मूसल चल रहे थे। अब इसमें पूछा कन्नू भाई, वो रो पड़ा, भाई ये मूसल बचो, मूसल बचो, ये मूसल क्यों लेके आई? भाई मत रो, रोकोगे अभी झगड़ा हो जाएगा, ठंडे रहिए। उनकी रीति है।
कि शादी में निकासी निकलती है, दूल्हा नीचे रहता है तो वे नीचे से सूपा में कुछ रखे रहती है, फेंकती रहती माताएं, मंगल गीत गाती रहती हैं और नीचे से मूसल निकालती रहती हैं। बोले क्यों? कि बेटा अभी तक तुम फूल जैसे जिए थे, अब तैयार हो जाओ, अब मूसल जैसे पिटोगे, जैसे मजबूत होके जाओ। सुन लो, यस, मूसल चले थे, मालूम आपको? अब जो मूसल क्यों दिखाया? भाई बेटा कितनी तुम जी लो, पर जियोगे कूट कूट के जी पाओगे, बिना कूटे कुछ खा नहीं पाओगे, और बिना कूटे तुम रह नहीं पाओगे। ये मूसल बोल रहे थे, मूसल। तो हर गांव में जाकर के, अब मुनिराज तुम बन गए भाई योग्य सागर जी, तुम ये मत देखो बुंदेलखंड में क्या होता है, अभी तुम छत्तीसगढ़ में बैठे हो, बुंदेलखंडीपना मत दिखाओ, यहाँ की रीति देखो। और जब यहां से तुम बुंदेलखंड जाओ तो छत्तीसगढ़ी अपना मत दिखाना, वहां की रीति देखो। जो देश की रीति नीति जानता है वही सफल हो सकता है। महाराष्ट्र गए, तुम बुंदेलखंडीपना दिखाने लग गए। भैया आचार्य विद्यासागर चातुर्मास कर रहे सिरपुर में, वे भी रीति नीति देख रहे हैं। यहाँ वो मालूम, उनके सामने कोई फल भी चढ़ाया तो उठा के फेंकते नहीं है, भी वहां लोग चढ़ाते हैं। एक दिन पूजा हो रही थी आचार्य महाराज की, एक मठ में खूब केला खूब फूल चढ़ रहे थे, मालूम आपको? लेकिन रीति नीति, अरे वो चढ़ाने वाला चढ़ा रहा है, वे तो ज्ञायक भाव से देखो रीति नीति, और फेंक देते ना तो वे साधु संत थे, वे सोचते क्या सोचते? ओहो, तो रीति नीति का ज्ञान होना चाहिए है। और जिन्हें रीति नीति ज्ञान नहीं होता है वे समाज को टुकड़े करा के भग जाते हैं। तो रीति नीति का ज्ञान होना चाहिए, अपनी बात कहने का भी ज्ञान होना चाहिए है, अपनी बात बताने का भी ज्ञान होना चाहिए है, अपनी बात सुनाने का भी ज्ञान होना चाहिए, रीति नीति ज्ञान होना चाहिए। और तुम रीति नीति नहीं जानते हो तो बस बैठे रहो एक किनारे। गोमटेस में 2006 में, हेगड़े भाई आपके गोमटेस में 2006 में ऐसा मंच बना हुआ था चामुंडराय मंडप में। वहाँ एक बस्तिका है, बहुत सुंदर मंदिर है। सभी मुरजा सुब्र सागरी सभी आचार्यगण सामान पाटों पर बैठे थे एक साथ। वर्धमान सागरी, पद्मनंदी, विराग सागरी, जितने आचार्य मुनिगण सब एक साथ बैठे हुए थे। एक सामान्य चर्चा चल रही थी, सब सामान्य। उसमें एक ज्ञानी जीव ऐसे थोड़ी दूर पर सिंहासन लगाए बैठे, उतर ही नहीं रहे। तो जितने आए वे सिंहासन पर बैठे थे, कोई नमस्ते ही नहीं कर रहा। जितने जमीन पर बैठे थे सब उनको नमस्ते कर वहीं बैठ जाए श्रावक। अब मैं देख रहा ये जीव इतनी रीति नीति जानता होता कि मालूम, जबकि वो बुंदेलखंड में एक बार आए थे तो वो जा रहे थे कर्नाटक की ओर। मैंने कहा महाराज जी रुको। बोले आपके यहाँ लोग मुझे महाराज नहीं मानते, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने उनको बहुत ढाढ़स बनाया। जब ये मुझे दक्षिण में मिले तो सिंहासन से नहीं उतर रहे, वर्धमान सागर जमीन पर बैठे। तो जितने मुनिराज वहां बैठे थे सब देख देख के हंस रहे थे। रीति नीति ज्ञान होता तो बेबी उतर के वहीं आके बैठ जाते। देखो जीवन में अपना अस्तित्व बनाना चाहते हो तो समूह के साथ रहो, समूह के साथ रहो। अलग से दिखावा करोगे तो कुछ दिन तुम्हें अच्छा लगे कि मेरी पहचान बढ़ रही है, पहचान मिट जाएगी, फिर रोते मिलोगे। सबके साथ रहो। मैंने देखा ग्वालों के बीच में मालूम, काली गाय, धोरी गाय, नीली गाय, पीली गाय, रंग बिरंगी गाय, सबकी अपनी पहचान, फिर भी इकट्ठी चल रही थी। देखा कभी आपने? नहीं देखा? तब देख लेना। नीली, पीली, धोरी, काली, गोरी, शाली, खंडी, मुंडी, कितनी गाय हों, जब समूह में चलती हैं तो अलग उनका आनंद आता है। ऐसी एक एक कविता वस्तुत्व नहीं है, कविताओं का समूह वस्तुत्व का महाकाव्य है। मेरे मित्र, श्लोकों का समूह रबसेन स्वामी ने महाकाव्य लिख दिया।
पद्म पुराण, जिनसेन स्वामी ने लिख दिया हरिवंश पुराण, जिनसेन प्रथम ने लिख दिया महापुराण, मेरे मित्र जिनसेन ने लिख दिया पारस अभ्युदय। इतनी सी बात मात्र कमठ उपसर्ग कर रहा है पारसनाथ खड़े अहित क्षेत्र में। कहाँ? अहित क्षेत्र में, अहित क्षेत्र में, अन्य कहीं नहीं। और अहित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश में अहित क्षेत्र में जिनसेन स्वामी को झूठा नहीं किया जा सकता। इसलिए मित्र, प्रशस्तियां तो पत्थर पर ऐसे लोग अपने काल में लिखा सकते हैं, परंतु जिनसेन स्वामी ने पारस अभ्युदय में भगवान पारसनाथ स्वामी का उपसर्ग भूमि और केवल ज्ञान भूमि कहीं लिखी है तो अहित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, वही पक्की है। इतनी सी बात लिखी, आगम माने जाएंगे, पत्थर नहीं माने जाएंगे, पहले ग्रंथ मान होंगे। प्रशस्तियां तो आप भी खड़ा होके लिख करके नीचे गड़ा सकते हो, फिर निकल आएंगी। प्रणुत की तो यही इच्छा चल रही है, पर ऐसा करना मत, ऐसा करना मत, ऐसा करना मत। क्या है, यश की ओर तो चले जाओगे। जो संयंत्र ने कहा था निर्माण की ओर मत देखो, महात्मा जी आपका आलेख था निर्वाण को देखो। इसलिए ज्ञानियों, नए नीति निक्षेप इनसे समन्वित जीवन जिसका होगा वही उत्कृष्ट को प्राप्त करेगा। आपने बहुत सुंदर सुंदर आलेखों का वाचन किया और ऐसी भावना भाते हैं कि जब जब मंगलाचरण करता निर्मोह सागर जी ऐसे मंगल भाव रहे।